चलिए एक बार फिर से मैं मोहित शर्मा आपके साथ एक नई वीडियो के साथ वही जो अपन लास्ट में कंटिन्यू कर रहे थे ट्रायंगल, उसके अगला पार्ट लेके आ गया हूँ। लास्ट टाइम अपन ने पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड दो कर लिए। अब अपन आज बात करेंगे पार्ट थर्ड पे। पार्ट थर्ड पे अपन ने जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो उसके साथ साथ आपको सभी को एक बार फिर से धन्यवाद कि आप सब ने इतना सारा सपोर्ट किया और इतने अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। देखिए आज के वीडियो में अपन ने अगर पीछे की बात करें तो पीछे के 2 पार्ट्स में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। पीछे के 2 पार्ट्स में अपन ने सबसे पहले दिन अपन ने पढ़ा था ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल क्या होता है एंड इट्स टाइप, और उसके टाइप्स के बारे में, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं, किस किस पे ये बेस होता है। जैसे अपन ने बात की थी ट्रायंगल बेस की, तो ट्रायंगल बेस किस पे था, एंगल साइड पे था और साइड पे, साइड पे डिपेंडेंट था और एंगल पे डिपेंडेंट था। साइड की बात करें तो साइड बेस कितने थे, 3 टाइप्स के थे ट्रायंगल, जिसमें अपन ने पढ़ा था इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। फिर अपन बात करते हैं एंगल बेस की, तो एंगल बेस पे अपन ने कितने टाइप के पढ़े थे, 3 टाइप्स के पढ़े थे। 3 टाइप्स में अपन ने पढ़े थे कौन कौन से, एक तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। उसके बाद में अपन ने कल पढ़ा था मीडियन और एल्टीट्यूड के बारे में। मीडियन और एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ा था। मीडियन में अपन ने क्या पढ़ा था कि मीडियन क्या होती है। सबसे पहले अपन ने ट्रायंगल में क्या पढ़ा था कि इसमें क्या होती है, 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होती है। तो वर्टेक्स से क्या निकलती है, मीडियन निकलती है। ठीक है, तो वर्टेक्स को अपन ने क्या बनाया था, मीडियन बनाया था। तो वर्टेक्स कितने, 3, तो मीडियन भी कितनी बनी थी, 3 बनी थी। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के लिए मैं भी आपको क्या बताया था कि 3 वर्टेक्स है तो एल्टीट्यूड भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। साथ साथ में अपन ने क्या सेंट्रोइड के बारे में पढ़ा था और साथ साथ में क्या पढ़ा था अपन ने, ऑर्थो सेंटर के बारे में पढ़ा था। आज उसी के आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे अपन क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब देखिए अपना जो ट्राइंगल है इसमें जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ये क्या, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये अपने 6-7 से स्टार्ट हो जाते हैं और आगे लास्ट फाइनल ईयर तक पूछते हैं। फाइनल के बाद में भी अपन बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये वीडियो खाली बच्चों के लिए नहीं है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इसको देखिए। इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है उनको डायरेक्ट कमेंट में आप पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की बात करें तो देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती क्या है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या होता है, जो अपना जैसे एक ट्राइंगल है, जैसे मान लो ये अपना ट्राइंगल बना हुआ है, तो इस ट्राइंगल में अपने को क्या है कि एक इसकी जो अपने को क्या पूछ लिया, ये इसके क्या इंटीरियर एंगल है। जैसे ये अपना ट्राइंगल होगा PQR। ठीक है, अब अपने इसको क्या दे दिया कि इसके जो इंटीरियर एंगल है इनके बारे में अपने को पता ही है सब कि ये एंगल P है, ये एंगल Q है, ये एंगल आर है। अब अपन को पूछ ले कि ये जो बाहर वाला एंगल है, ठीक है, इसको अपन ने नाम दे दिया M। ठीक है, अपने को किसी ने पूछ लिया कि PRM की वैल्यू फाइंड करो, इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करो, तो ये हो जाएंगे इंटीरियर एंगल सारे और ये हो जाएगा इसका एक्सटीरियर एंगल। अगर अपन इस एक्सटीरियर एंगल की बात करें, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में बात करते हैं कि एक्सटीरियर एंगल की डेफिनेशन क्या होती है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि जो ये बाहर वाला एंगल है इसके जो अपोजिट 2 एंगल है, जो इंटीरियर एंगल है इसके अपोजिट जो 2 इंटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम ही क्या होता है, ये एक्सटीरियर एंगल होता है। कहने का मतलब क्या है कि ये एंगल क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट कौन से हैं, ये वाले अपोजिट साइड है, इस अपोजिट साइड के 2 एंगल कौन कौन से है, एंगल P प्लस एंगल Q। तो ये एंगल P प्लस एंगल Q हो जाएगा इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखो क्या है, द एक्सटीरियर एंगल इज, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल टू सम ऑफ, इक्वल होता है किसके, सम ऑफ, यानी 2 चीजों के सम के, किसके, इंटीरियर अपोजिट एंगल, जो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल है इनके क्या सम के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करते हैं, देखो इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल की बात करें तो अपन को ऐसे दे दिया कि ये एक PQR क्या है, एक ट्राइंगल है। ठीक है, और इसके एक्सटीरियर साइड में इसको जब अपन आगे बढ़ाते तो इस पे एक M पॉइंट और डाल दिया। ठीक है, अब अपन को बात किया, किसी ने क्या किया कि ये 10 डिग्री है और ये अपन को दे दिया 70 डिग्री और ये अपन को दे दिया 100 डिग्री। ठीक है, और अब अपने को ये बोला कि ये बाहर वाला एंगल है, इसको फाइंड करो कि ये कितना होगा। ठीक है, अब अपन को पूछा किसी ने PRM, एंगल PRM फाइंड करो, तो अपन कैसे फाइंड करेंगे, देखो अपन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो बाय द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अपन लिखेंगे, देखो इसके एक्सप्लेनेशन में, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अपन क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है उसके अपोजिट साइड में क्या है, जो भी एंगल्स है उनका सम क्या होगा, वो एक्सटीरियर एंगल होगा। तो एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू एंगल PRM। ठीक
एंगल पी आर एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो 10 प्लस 70 क्या हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। तो ये बाहर वाला एंगल क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए? ऐसे करेंगे अपन। क्या है इसका कहने का मतलब, क्या है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, जो इसके अपोजिट साइड के दो जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका क्या होता है, सम होता है, और उनके सम कर देंगे तो अपने पास क्या फाइंड हो जाएगा, उसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अब बात करते हैं, आप पूछोगे सर इसको आर को आगे बढ़ाया है ना, क्यों आर को आगे बढ़ाया, अपन इनको भी बढ़ा सकते हैं, तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। जैसे देखो ये अपना क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, अपन ने इसको आगे बढ़ाया, अब अपन क्या कर देंगे, इसको आगे बढ़ा दो, इसको ऐसे आगे बढ़ा दो, तो इसके ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका अपोजिट कौन से एंगल है, ये दो एंगल इसके अपोजिट है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा अपने पास, ये फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इधर की साइड बढ़ाएंगे तो इन दोनों का क्या है, सम आ जाएगा इसके यहाँ पे। ठीक है, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसको क्या कह सकते हैं, जो दो उसके अपोजिट साइड में अपने को इंटीरियर एंगल देखने, उसके अपोजिट साइड में जो इंटीरियर एंगल है उनको अपन क्या कर देंगे, दोनों का सम कर देंगे, और सम करते हैं वो बाहर आके अपना क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक बार फिर से समझ लो क्या है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कि द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट साइड एंगल। जो भी उसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल जो पूछा है अपने को क्वेश्चन में, उसके जो अपोजिट साइड में एंगल है उनको क्या, जब उनका सम कर देंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा बेटा, एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। तो यही क्या होती है इसकी, एक ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। इससे बेस्ट अपन ने क्वेश्चन कर लिए, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको इससे रिलेटेड। जैसे अपने को पूछ लिया कि ये एक ट्रायंगल दे रखा है अपने को, और अपने को इधर वाला एंगल पूछ लिया, ये हो गया ए बी सी डी। अपने को बोल दिया कि एंगल ए क्या है 20 डिग्री है, और एंगल बी क्या है 45 डिग्री है, तो एंगल ये फाइंड करो, ए सी डी एंगल फाइंड करो। तो ए सी डी एंगल अपन कैसे फाइंड करेंगे, देखो ए सी डी एंगल फाइंड करना है, अपन क्या करेंगे, वही वाला ऑप्शन, क्या, बाय द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी। ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल ए कितना दे रखा है 20 डिग्री, प्लस बी कितना दे रखा है 45 डिग्री, एंगल कितना आ जाएगा अपना 65 डिग्री। क्या आ जाएगा, ये एंगल क्या आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, जस्ट से क्वेश्चन कर दोगे, अपने को कुछ ज्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। जस्ट अपना क्या है, जो सिंपल मेथड है उस पर वर्क करेंगे अपन, मेथड से सीधा अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे करना है इसको। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए अब अपन पढ़ते हैं अपना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, इसी का एक सब टॉपिक है, क्या है, लीनियर पेयर। अब देखो लीनियर पेयर बेटा अपन क्यों पढ़ रहे हैं, लीनियर पेयर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब अपन हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसमें क्या कर दिया अपने को, कि एक एंगल दे दिया, इधर वाला क्यू एंगल अपने को दिया नहीं, और इधर वाला आर एंगल दे दिया। अब अपने को पूछा बेटा इसका एक्सटीरियर एंगल बताओ, इसलिए अपने को लीनियर पेयर पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका लीनियर पेयर पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो अपन कैसे फाइंड करें। अब देखो सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, लीनियर पेयर पढ़ते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे आगे। देखो लीनियर पेयर पढ़ेंगे। लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर का मतलब क्या होगा, देखो एक सिंपल लाइन होगी और इस पे अपने को क्या बनाने हैं, पेयर बनाने। मतलब क्या है, लीनियर पेयर का मतलब क्या होगा कि एक जो सिंपल लाइन होती है इसके ऊपर जो भी एंगल्स बनते हैं उनको अपने को फाइंड करना है। तो एक जो सिंपल लाइन होती है, सिंपल रे होती है, सिंपल लाइन सेगमेंट होता है, उसके ऊपर अगर अपन किसी एंगल की बात करें तो देखो बच्चों एंगल वो कितने डिग्री का बनता है, जब अपन देखो एक जो सिंपल रे होती है उसके ऊपर एंगल कितने डिग्री का बनता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अपने को पता है कितने डिग्री का बनता है, ये 180 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। जो एक सिंपल रे होती है, सिंपल लाइन होती है, उस पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब इस पे अपने को बोल दिया अपने को इसके पेयर बनाने, तो कैसे बनाएंगे, देखो जैसे अपन को ये बोल दिया कि ये एक सिंपल लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर अपन ने ये एक साइड रे से इसको इंटरसेक्ट कर दिया। अब अपने को पूछा किसी ने कि ये वाली जो रेज आ रही है इसमें ये इतना एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो अपना ये वाला एंगल कितना होगा, तो इस एंगल को अपन फाइंड कैसे करेंगे, इस एंगल को अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे कि देखो ये पूरा एंगल कितने का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो अगर ये इतना भाग 180 में से इतना भाग 45 डिग्री का बन रहा है, तो इतना भाग कैसे फाइंड करेंगे, 180 में से इसको इसमें कुछ मतलब इसमें जो जुड़ेगा, यहाँ वाला पार्ट जुड़ेगा तो पूरा कितना होगा, 180 होगा। लेकिन अगर अपने को ये पार्ट फाइंड करना है, ये पार्ट दिया हुआ है, तो अपन कैसे फाइंड करेंगे, 180 में से इस पार्ट को लेस कर देंगे, कम कर देंगे, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा ना अपने पास। देखो जैसे अपने को किसी ने बोला कि मेरे पास क्या है, 4 चॉकलेट है, क्या है, 4 चॉकलेट है। अब किसी ने मेरे को बोला कि इन 4 चॉकलेट को मैं मार्केट से लेके आया, ठीक है। अब मेरे पास कितनी चॉकलेट थी, 4 चॉकलेट थी। अब मेरे को किसी ने बोला कि 2 चॉकलेट उसमें से गायब है,
ठीक है, 2 चॉकलेट उसमें से गए, अब अपने को फाइंड कितनी, अब तुम्हारे पास बची कितनी, किसी ने ये पूछ लिया, ठीक है, तो अपन कैसे फाइंड करेंगे, इस पूरे में से इन 2 चॉकलेट को अपन ने लेस कर देंगे तभी तो अपने को मिलेगा ना। वैसे ही अपने पास पूरा टोटल कितना डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है, 180 में से 45 डिग्री का अगले ने अपने को दे दिया, 180 में से कितना दे दिया, 45 डिग्री का अपने को अगले ने दे दिया। अब अपने को पूछा कि बाकी रिमेनिंग कितना बचा, तो रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, 180 में से इसको कम कर देंगे, 180 में से 45 को कम कर देंगे, तो ये किया 180 माइनस 45, कितना बचा अपने पास 5, और ये हो गया 135, 135 50 सॉरी 125, 125 होगा, 125 के बाद में अपना क्या हो गया, 125 प्लस 5 130, 130 प्लस 40 135 होगा, 135 डिग्री का आएगा, 135 प्लस 5 140, 140 प्लस 40 180 डिग्री, तो अपना ये एंगल कितना आ जाएगा, 135 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, कैसे किया अपन ने फाइंड किया, अपने पास आधा पार्ट था, आधा अपने को फाइंड करना था, टोटल कितना था 180, 180 में से 45 लेस किया, 135 अपने पास क्या हो गया, रिमेन बच गया। अब देखो इस लीनियर पेयर के हिसाब से, लीनियर पेयर समझ में आ गया कैसे क्या, लीनियर पेयर में कि एक जो सिंपल लाइन होती है उस पर कितनी डिग्री का एंगल बनता है 180 का, अगर उसमें कोई अपने को हाफ पार्ट दे तो बाकी का पार्ट निकाल सकते हैं ना 180 में से माइनस करके। ठीक है, तो अपन ने कैसे किया कि जैसे अपने पास हाफ पार्ट दे दिया था 45 डिग्री, तो अपन ने क्या 180 में से माइनस कर दिया, अपने पास 135 क्या बच गया, इसका रिमेनिंग पार्ट बच गया। ऐसे देखो, अब अगर ये अपने पास मिल गया, अब आप इस बाकी के ट्रायंगल को भूल जाओ, अपने पास P दे दिया, क्यों अपने को दिया नहीं, अब अपन एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे, अपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो वर्क ही नहीं कर रही, क्योंकि इसमें अपोजिट एंगल दोनों तो है ही नहीं, इस एंगल को अपन अपने हिसाब से तो ले नहीं सकते। ठीक है, अगर एक्स वाई लेंगे तो टोटल इसका वैल्यू नहीं आएगी, तो अपन क्या करेंगे, ये एंगल दे रखा है ना, इस एंगल के बेस पे ये बाहर वाला एंगल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आप एक बार इस ट्रायंगल को भूल जाओ, खाली इस वैल्यू पे ध्यान रखो, इस वैल्यू को अगर आप ध्यान रखो क्या होगा, एक लीनियर पेयर बन रहा है, एक लाइन बन रही है, लाइन के ऊपर हाफ पार्ट निकल रहा है 45 डिग्री है, बाहर वाला निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, 180 माइनस 45 डिग्री क्या आ जाएगा अपने पास 135, समझ में आ गया। अब ये 135 हो गया, अब अपने को किसी ने बोल दिया कि अब ये अंदर वाले एंगल निकालो, कैसे निकालेंगे बेटा, इसको अपन ने क्या मान लिया, x मान लिया, क्या मान लिया, x मान लिया। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो बाहर वाला एंगल दिया हुआ है अपने पास, अंदर वाला एक दिया हुआ है, रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, वही ये वाला फॉर्मूला लगाओ। कैसे निकालेंगे कि अपने को पता है क्या कि एंगल P और एंगल Q दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बाहर वाला एंगल बनाते हैं, तो 30 प्लस x इज इक्वल टू अपने पास क्या बन रहा है 135, तो अपने पास क्या मिल जाएगा, x क्या आ जाएगा, इस 30 को ट्रांसपोज कर दो उधर की तरफ, तो 135 माइनस 35, तो अपने पास x क्या आ जाएगा 100, 100 आ जाएगा, समझ में आ गया, सॉरी 30 है, ये 30 है, तो अपना क्या आ जाएगा 105 डिग्री, यानी 105 डिग्री क्या आ जाएगा अपना, ये वाला एंगल आ जाएगा ये। चलिए, अब अपन ने लास्ट में क्या पढ़ा, लीनियर पेयर पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं इसी के साथ एक और सब टॉपिक बनता है इसी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में, क्या है वो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल देखो बच्चों क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इस टाइप के एंगल होते हैं, जैसे मान लो दो रेज जा रही है, दो लाइन्स है या दो लाइन सेगमेंट है, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब अपने को किसी ने कह दिया कि ये एंगल अपने को दे दिया कि ये एंगल 45 है, अब अपने को पूछा कि इसके बाकी एंगल निकालो, तो अपन बाकी एंगल कैसे निकाल, जैसे अपन इसको एक नेम दे दिया, नेमिंग कर दी इसकी GOABCD, अपन ने इसकी नेमिंग कर दिया। अब अपने को किसी ने बोल दिया कि AOD क्या दे दिया अपने को 45 दे दिया, अब अपने को पूछा कि ये बाकी के एंगल फाइंड करो, तो बाकी के एंगल अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि अपना वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कहता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहता है जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो आमने सामने के जो एक दूसरे के आमने सामने के जो एंगल है वो एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे ये 45 है ना, तो ये इधर वाला भी क्या हो जाएगा अपना 45 डिग्री हो जाएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये कहता है अपना वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, अब अपने को बाकी ये दोनों तो फाइंड हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल से, अब अपन क्या फाइंड करेंगे, इसके ये दोनों फाइंड करेंगे। तो इसको अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो इसको अपन फाइंड कर सकते हैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी कैसे कहती है, देखो ये एक सिंपल लाइन जा रही है पूरी, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, ये देखो ये इधर वाला 45 डिग्री एंगल होगा, बचा ये डिग्री, ये अपने को फाइंड करना है AOB, ये वाला फाइंड करना है। कैसे करेंगे, 180 में से आधे वाला पॉइंट निकाल देंगे, तो 180 में से अपन ने 45 निकाल दिया, अपने पास वही क्या आ गया 135 डिग्री, अपने पास क्या आ गया, ये एंगल आ गया। अब अपने को इसको कैसे निकाला, देखो इसको निकाला आपने, AOD अपने को दिया हुआ था, इसको निकाला अपन ने वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से, इसको निकाला अपन ने लीनियर पेयर से। अब इसके सामने वाला कौन सा, ये दोनों भी इक्वल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये भी क्या आ जाएगा 135 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गया, ये होगा अपना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल की होती है। इसको अपन इन दोनों जो दे रखे हैं इनको अपन को जैसे ऐसे कोई भी ट्रायंगल दे दे तो अपन इसको भी आसानी से कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ऐसे कर सकते हैं, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से कोई एक्सटीरियर एंगल पूछ ले ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं इसका अगली प्रॉपर्टी है जो उसको पढ़ते हैं, चलो आ जाओ।
चलो अब अपन ने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो ट्रायंगल की, वो पढ़ते हैं अपनी क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जो आपका पार्ट सेकंड था उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको बताया था, क्या बताया था कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को, आपको इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ट्राइंगल होता है, एक ट्राइंगल बना हुआ है, उसके द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, एक जो ट्राइंगल होता है उसके सारे जो अंदर वाले एंगल होते हैं उन सब का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यही है अपनी एंगल सम प्रॉपर्टी। कैसे करेंगे इसको, देखो अपने पास एक एग्जांपल लेते हैं क्या, कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, पी क्यू आर, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। अपने को अपन को बोला, मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूँ, देखो अपने को ये एंगल दे दिया कुछ भी, ठीक है, और ये एंगल दे दिया कुछ भी, ठीक है। अब अपने को ये एंगल पूछ लिया किसी ने कि ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो इन तीनों का सम क्या होता है, 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 होता है, तो इसको निकाल लेंगे अपन आसानी से। कैसे, इन दोनों को ऐड करके 180 में से क्या कर देंगे अपन, इसको कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपने पास क्या आ जाएगा, लास्ट एंगल आ जाएगा। बेटा देखो कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। एंगल पी ले लिया अपन ने 70 डिग्री और एंगल क्यू ले लिया अपन ने 20 डिग्री, ठीक है। अब अपन फाइंड क्या करेंगे, एंगल आर फाइंड करेंगे। एंगल आर आपको अपन ने मान लिया एक्स, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू क्या होता है अपना, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या करती है, तीनों का सम क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। एंगल P जितना दे रखा है उतना लिख दो। एंगल P दे रखा है 70 डिग्री, एंगल Q दे रखा है 20 डिग्री, एंगल R क्या दे रखा है x डिग्री। फाइंड क्या करना है, x डिग्री फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, 70 प्लस 20 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। x कैसे फाइंड करेंगे, 90 को उधर ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज हो क्या होगा, 180 साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 90, x क्या आ जाएगा अपना, x डिग्री क्या आ जाएगी, 90 डिग्री क्या आ जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा। ये कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या कहती है कि अंदर वाले सारे एंगल को क्या करना है, अपने को सम करना है। सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। 180 आएगा तो सबको टोटल करके अपने क्या कर दिया, 180 कर दिया। अपने पास दो एंगल थे, तीसरा फाइंड करना था, दो एंगल को सम किया, 90 आया, 90 को 180 में से माइनस किया, कितना आ गया 90, 90 क्या आ गया अपना लास्ट वाला एंगल आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 90, यानी एंगल r क्या आ गया अपना 90 डिग्री आ गया। ये कहता है अपना एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो अब अपन क्या करते हैं, इसको रिपीट करते हैं। आज के लिए अपन दो टॉपिक पढ़ेंगे, बाकी रिमेनिंग दो टॉपिक और रह गए इसके, तो वो अपन पढ़ेंगे चौथे पार्ट में, ठीक है। तो आज के लिए थोड़ा रिवीजन करते हैं इसका। रिवीजन में अपन ने देखो स्टार्टिंग से रिवीजन कर लेते हैं। ट्राइंगल क्या, जिसमें क्या बने वो 3 एंगल और 3 साइड हो, ठीक है, वो क्या होता है, ट्राइंगल होता है। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, उसके क्या होते हैं टाइप्स। टाइप्स अपन ने क्या पढ़े, एंगल बेस होता है और साइड बेस होता है। एंगल बेस 3, एक्यूट, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, और दूसरा साइड बेस, इक्विलेटरल, आइसोस्केल्स और स्केलेन ट्राइंगल। फिर अपन ने क्या पढ़ा, मीडियन और एल्टीट्यूड। मीडियन में क्या पढ़ा था, जो वर्टेक्स से और सामने वाली अपोजिट लाइन होती है उसके मिड पॉइंट से जो क्या करता है, वर्टेक्स को कनेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, मीडियन, ठीक है। और ऐसे क्या होती है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होते हैं, जो परपेंडिकुलर डलता है वर्टेक्स से किसी अपोजिट साइड पे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं एल्टीट्यूड। अपन ने सेंट्रोइड पढ़ा। सेंट्रोइड क्या होता है, तीनों मीडियन का मीटिंग पॉइंट, और तो सेंटर क्या होता है, तीनों एल्टीट्यूड का मीटिंग पॉइंट, ठीक है। तो अपना ये हो गया। इसके बाद एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा कि अंदर वाले दो अपोजिट एंगल है, जो एक्सटीरियर एंगल पूछा है उसके जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है उनका दोनों का सम कर देंगे तो एक्सटीरियर एंगल अपने पास आ जाएगा। और उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, लीनियर पेयर पढ़ा कि पूरी लाइन क्या होती है 180 डिग्री एंगल पे बनती है, उसका आधा पार्ट दिया हुआ तो आधा पार्ट कैसे निकालेंगे 180 में से माइनस करके। फिर अपन ने क्या पढ़ा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक जो ट्राइंगल है उसके अंदर के सारे एंगल का जब अपन सम करेंगे तो वो कितना आएगा 180 आएगा। तो अपने पास कोई दो एंगल दे रखे तो ऐसे क्या कर सकते हैं अपन इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल फिर से अपना टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और जो बाकी रिमेनिंग दो टॉपिक बचे हुए हैं अपना, एक तो है इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी और दूसरा है अपना पाइथागोरस थ्योरम, दोनों को अपन कंप्लीट कर लेंगे। ये सारा टॉपिक क्या है आगे तक अपने काम आएगा, तो इसको ध्यान से देखना है, अपने को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में अपने जो भी डाउट्स है उसको पूछना है। मेरा भी आपको बताना है कि आपको टीचिंग कैसा लगा, और साथ ही साथ सपोर्ट करते रहिए, ऐसे इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। और
तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड कमेंट एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलना। थैंक यू।